अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे कुछ पूछने जा रहा हूँ। मुझे एक दो मैसेजेस आए कि सारे के सारे कॉन्ट्रैक्टर्स फ्रॉड होते हैं, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्टर्स बेईमान होते हैं और वो फीते की मार देते हैं। इन अदर वर्ड्स वो कहना ये चाह रहे थे कि मेजरमेंट की मार देते हैं, मेजरमेंट में चक्कर देते हैं और हमें सही मेजरमेंट देते नहीं हैं। तो मेरा उनसे ये सवाल है जो लोग ये कह रहे हैं कि आप फीते की या मेजरमेंट की मार लेते क्यों हैं? आप कोई चूसनी पीते बच्चे तो नहीं हैं, आपको दुनिया का पता नहीं है, आप खुद ये कर रहे होते हैं कि जी मुझे पर स्क्वायर फुट रेट दें, मुझे पर स्क्वायर फुट रेट दें। हर जगह ये इंसिस्ट किया जा रहा होता है और ये अस्यूम किया जा रहा होता है कि एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन तो हो ही उस सूरत सकता है जब हम पर स्क्वायर फुट रेट लेंगे। मैं बड़े लोगों को समझाता हूँ, मुझे भी कॉल्स आती है जी पर स्क्वायर फुट आप क्या चार्ज कर रहे हैं। मैं उन्हें समझाता हूँ कि आपकी ड्राइंग्स बन गई हैं तो ड्राइंग्स मेरे से शेयर कर दें, हमारा ज़्यादा टाइम लगता है, हमारी ज़्यादा मेहनत लगती है, हम फिर जाके आपको रेट निकाल के देते हैं और हम आपको लमसम रेट दे रहे होते हैं और आपकी जो ड्राइंग्स में चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी उस पर बना के दे रहे होते हैं। वो कहते हैं नहीं जी ड्राइंग्स तो बन जाएगी, हमें पर स्क्वायर फुट रेट दें। तो इतनी जल्दी पड़ी हुई होती है, हालांकि अप्रूवल पे उसके बाद टाइम लगना होता है, उसके बाद बिजली का मीटर लगना होता है। आप पहले मैप सबमिट करते हैं, पहले तो मैप बनवाएंगे तो उनका तो मैप नहीं बना होता। ठीक है, आपने टेंटेटिव आइडिया लेना है, आप वीडियोस देख लें, उसमें कोई हर्ज नहीं है, वो हम भी पर स्क्वायर फीट रेट में बात करते हैं। लेकिन जब आपकी ड्राइंग्स बन भी चुकी होती हैं उसके बाद आप सबमिशन कराते हैं, सबमिशन की अप्रूवल होती है, उसके बाद आपका बिजली का मीटर लगता है, आपकी डीमार्केशन होती है। ये सारी चीज़ें करने के बाद फिर आपका बोर वगैरह और ये प्रोसेस शुरू होता है और आपकी डीमार्केशन प्लॉट लेआउट होता है और उसके बाद खुदाई शुरू हो जाती है। यानी कि कॉन्ट्रैक्टर का काम इन 3-4 प्रोसेसेस के बाद आता है और आप ये कह रहे होते हैं कि मुझे पर स्क्वायर फुट रेट चाहिए। एक्चुअली मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, जो लोग ड्राइंग्स नहीं बनवाते, जो लोग नक्शा बनवाते ही नहीं हैं, वो इस चक्कर में होते हैं कि हम हर किसी से पर स्क्वायर फुट रेट ले लें और हम बड़ी कंपनी से भी पर स्क्वायर फुट रेट ले लें। तो कोई भी बड़ी कंपनी आपको पर स्क्वायर फुट रेट नहीं देगी। मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ, नक्शे के बगैर कोई भी रिलायबल अच्छी कंपनी आपको पर स्क्वायर फुट रेट नहीं देगी, क्योंकि वो भी इस झगड़े में नहीं पड़ना चाह रहे होते। वो इस टेंशन में नहीं पड़ना चाह रहे होते कि जी पर स्क्वायर फुट रेट में आप सरिया आपने इतना डाला तो इतना सरिया डलना चाहिए था। तो वो कहते हैं भाईजान ड्राइंग्स लाओ, ड्राइंग्स पे हम घर बनाएंगे, अदरवाइज हम घर नहीं बनाएंगे। तो इसलिए या तो आप कॉल ना करें, आप उन लोगों के पास जाएं जो आपको पर स्क्वायर फुट रेट देते हैं और फिर आपका शायद रोना ठीक बनता है कि वो इस तरह कर देते हैं, या मे बी उनका रोना ठीक बनता है क्योंकि आप भी एट टाइम्स चक्कर दे रहे होते हैं कि नहीं जी ये तो इतने स्क्वायर फुट बना, ये इतने स्क्वायर फुट बना। मतलब वो मेरा कमेंट करना बनता ही नहीं है कि मेजरमेंट कॉन्ट्रैक्टर सही कह रहा होता है या क्लाइंट सही कह रहा होता है। ऑनेस्टली मेजरमेंट आपकी ड्राइंग्स में होती है और उन्हीं ड्राइंग्स को फॉलो करना चाहिए, उससे आपको एक लमसम रेट मिल जाता है। प्रैक्टिकली जब हमारे पास कोई ड्राइंग्स आती हैं तो हम क्या करते हैं, मैं आपको प्रोसेस बता दूं। हम सबसे पहले उसकी कॉस्ट निकालते हैं कि इस पे हमारा खर्च कितना आएगा, उस पे हम एक छोटा सा इन्फ्लेशन का इनबिल्ड करते हैं फैक्टर और अपना मार्जिन इनबिल्ड करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें इनबिल्ड करके कॉस्ट पे हम आपको कोट कर देते हैं और उसमें वो सारे काम करने होते हैं। अब ये सवाल कि जी वो जो वाटर टैंक है वो इससे ये मल्टीप्लाई होगा, उससे ये मल्टीप्लाई होगा, उससे ये मल्टीप्लाई होगा तो फिर निकलेगा, या बाउंड्री वॉल तो आपके कवर्ड एरिया में आती ही नहीं है। जब हम रेट दे रहे होते हैं तो हम उसमें बाउंड्री वॉल का, हमसे मेरे कहने का मतलब मैं नहीं, और भी बहुत लोग हैं मार्केट में जो आपको लमसम रेट दे रहे होते हैं, तो वो बाउंड्री वॉल भी बीच में कवर कर रहे होते हैं, आपका बाहर का जो रैंप बनना होता है वो भी कवर कर रहे होते हैं, आपका सारा एरिया जो कच्चा होना है वो भी कवर कर रहे होते हैं, आपके वाटर टैंक्स अंडरग्राउंड, आपके सेप्टिक टैंक, ये सारी चीज़ें उसमें कवर हो रही होती हैं जो ग्रे का पार्ट होती हैं। उस ग्रे के पार्ट पे वो आपको कॉस्ट देते हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट में ये मेंशन्ड होता है कि आपका एरिया हमने इतना एज्यूम किया है और आपको पर स्क्वायर फुट ये इतना कॉस्ट कर रहा है उसके मुताबिक। अब लेट से कोई अगर बाउंड्री वॉल बीच में ऐड नहीं करता और पर स्क्वायर फुट रेट आपको कम दे देता है तो फिर आप उससे बिल्कुल बनवाएंगे, लेकिन वो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं होगा। आप सिर्फ ये अस्यूम कर लेंगे कि उसने रेट कम दिया है और मैं उससे बनवा रहा हूँ। तो ये रेट कम देने या ज़्यादा देने का पैमाना नहीं है। मेरे पास ये भी इवन एक दफ़ा कॉल आई कि जी वो कॉन्ट्रैक्टर कह रहा है कि मैं तो मेजरमेंट पूरे प्लॉट की लूँगा और पूरे प्लॉट की लूँगा और उसके बाद उसे 2 से ज़रब दूंगा क्योंकि आपने 2 मंजिलें बनाई हैं। अब 2 से मल्टीप्लाई जब वो करेगा तो आपका लेट से अगर आपका
4500 कनाल का है तो 4500 स्क्वायर फीट का प्लॉट है, तो 45 इंटू 2 9000 स्क्वायर फीट बन जाएगा। जब उन्होंने ये कहा कि नहीं ये तो लेंटर टू लेंटर होगा, तो उसने कहा जनाब आपने वहाँ कच्चा नहीं कराया, आपने तो जो लॉन का एरिया उस जगह पे भी कच्चा करा दिया था कि ये मैंने लॉन नहीं रखना और मैंने यहाँ भी टाइलें लगानी है, आपने बाउंड्री वॉल नहीं बनवाई, आपने रैंप नहीं बनवाया, ये सारी चीज़ें आपने बाहर बनवाई हैं। तो क्लैरिटी आपने भी नहीं दी थी, आपने भी ये कहा था कि जी ये नक्शा है और या नक्शा नहीं है, वट जो भी है, तो आप उसे बना दें और उसके बाद हम पर स्क्वायर फीट मुझे रेट दे दें। तो उसने पर स्क्वायर फीट वो रेट दे दिया और आपको इवेंचुअली उस वक्त वो सस्ता लगा। मे बी उसने, अच्छा ये इसमें बहुत बड़ी चोरी भी नहीं होगी, मैं फ्रैंकली बताऊं, अगर मार्केट का रेट लेट से 3000 रुपये पर स्क्वायर फीट चल रहा है तो उसने शायद दिया ही 2400 हुआ होगा, तो उसने वो प्रोजेक्ट विन करने के लिए, या 2200 दिया होगा वटेवर, उसने वो प्रोजेक्ट विन करने के लिए ऐसा रेट दे दिया कि उन्होंने पर स्क्वायर फीट कंपैरिजन किया, बाकी सारे 3000 दे रहे थे, उसने 2200 दे दिया, तो वो प्रोजेक्ट विन कर गया। अब आपको ये तो देखना है कि आउटलायर कौन है। अगर वो बिल्कुल आउटलायर है और बाकी सारे उस तरह का रेट नहीं दे रहे, तो फिर आपने गलत किया और बाद में आपको ये फीते की कैलकुलेशन पे बहस करनी चाहिए। देखिए अच्छी कंपनीज ये नहीं चाहती कि लड़ें, तो वो क्लाइंट्स जो इन चीज़ों पे लड़ना चाहते हैं, हम ऑलरेडी उन्हें फ़िल्टर कर रहे होते हैं कि जी मुझे तो पर स्क्वायर फीट रेट दें और मैं पर स्क्वायर फीट रेट पे करवाऊंगा, मैंने कुछ एक्स्ट्रा कल को बनवा लिया तो वही स्क्वायर फीट रेट चार्ज होगा। ऐसा नहीं होता। अगर 6 महीने बाद आपको एक कमरा ऐड करवाने की ज़रूरत पड़ती है तो उस एक कमरे में उस वक्त का जो रेट है वो एप्लीकेबल होगा। उस वक्त रेट बढ़ भी सकता है क्योंकि मटेरियल फिर उन्होंने उस वक्त प्रोक्योर करना है। इस मटेरियल को हो सकता है आपके कॉन्ट्रैक्टर ने पहले बुक कराया हुआ हो। तो मेरे ख्याल में ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि फीते में वो फ़र्क डाल देते हैं। कॉन्ट्रैक्टर आपको लमसम रेट दे रहे हैं, आप खुद फीता मरवाना चाह रहे हैं, तो मेरे ख्याल में आप ज़्यादा बड़े गुनाहगार हैं, आप ज़्यादा बड़ा फ्रॉड करना चाह रहे हैं। आप सिंपल टोटल लमसम रेट लें, आप उसे डिवाइड करें, डिवाइड करके आप पर स्क्वायर फीट कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं, बिल्कुल कर लें। दैट्स हाउ इट शुड बी एंड दैट्स हाउ इट इज़। नॉर्मली जो लॉजिकल लोग होते हैं, जो बाद में झगड़ना नहीं चाह रहे होते, जो झगड़ना चाह रहे होते हैं, वो पर स्क्वायर फुट पे डिस्कशन करते रहते हैं। देखिए मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप 100% लूप होल्स तो एलिमिनेट नहीं कर सकते जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन ये तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि मैक्सिमम लूप होल्स को प्लग इन कर लें और ख़त्म कर दें, ताकि कल को झगड़े का इम्कान कम से कम हो सके। अगर आप घर बगैर झगड़े के बनाना चाह रहे हैं, अगर आप झगड़े के साथ बनाना चाह रहे हैं तो वो ऑप्शन बेहतरीन है, आप पर स्क्वायर फीट पे बनाएं। लेकिन अगर आप बगैर झगड़े के घर बनाना चाह रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट पे ज़्यादा टाइम लगाएं, मुख्तलिफ सवाल पूछें, उसे सोचें, सवाल लिखें, कॉन्ट्रैक्टर से पूछते रहें कि अच्छा ये कहाँ आएगा, ये कहाँ आएगा, ये चीज़ आपने मेंशन नहीं की, ये चीज़ मेंशन नहीं की, और एक थॉरो कॉन्ट्रैक्ट आपके पास आ जाएगा। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, हालांकि आपकी ज़िंदगी का ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, और इस पे कॉन्ट्रैक्ट स्टेज पे अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। तो आप कॉन्ट्रैक्ट अगर नहीं बना सकते तो उसके लिए एक ऑप्शन है कि हमने कॉन्ट्रैक्ट्स अपनी वेबसाइट gharplans.pk पे रख लिए हैं, वहाँ से कॉपी करें, वही सवालात पूछें, वही कॉन्ट्रैक्ट बनाएं, रिलेटिवली थॉरो कॉन्ट्रैक्ट है, वही कॉन्ट्रैक्ट बनाएं और डील कर लें। किसी भी कॉन्ट्रैक्टर से, मैं ये नहीं कह रहा हमसे, किसी भी कॉन्ट्रैक्टर से डील कर लें, उस पर सारी जो नंबर्स हैं वो फिट इन कर लें। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।